गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। यह बिल पेश करते हुए सदन में शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून अब बदले जाएंगे। आपको बता दें कि यह कानून जो पेश किए गए हैं यह है भारतीय सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। इस कानून में आपको बताएं कि मॉब लिंचिंग के लिए केंद्र अब नया कानून बनाएगी और इन मामलों में मौत के सजा का प्रावधान भी करेगी। इसके साथ ही नाम बदलकर फिजिकल संबंध बनाने वाले लोगों के लिए भी इस कानून में प्रावधान किए गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि सरकार ने सीधे तौर पर बिना नाम लिए लव जिहाद के ऊपर प्रहार किया है, जिसमें कई मौकों पर देश में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो अब इस कानून के बाद कम होंगे। वहीं सरकार ने राजद्रोह कानून को भी अब खत्म करने का ऐलान कर दिया है और देशद्रोह कानून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 से बदलने का प्रावधान पेश किया है। आपको बता दें कि इन कानूनों के बाद आने के बाद 60 सालों से जो चली आ रही 70 सालों से जो अंग्रेजों की कानून थी उसको बदलने का फिर से जो प्रयास था, केंद्र कई सालों से यह बिल को लाने का प्रयास कर रहा था, वह अब पूरा होता दिख रहा है। और इसके साथ ही इसमें कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं, जिसके तहत डिजिटल साक्ष्य को कानून माना जाएगा। यानी आप ईमेल आईडी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, इन तमाम चीजों को जो है वह कानून के अंतर्गत ला करके एक कानूनी मान्यता दी जाएगी। बहुत बचपन से हूँ, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूं। मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल कर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता अभियान। मान्यवर, इस प्रकार के मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1888 और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो। इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर ये सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा।